स्वागत है आपका मुरादाबाद उजाला न्यूज में। मैं हूं आपके साथ रजनी भारती। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद शहर से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर शिवसेना जिला प्रमुख रामेश्वर दयाल तुरैया ने मझोला पुलिस पर बड़ा आरोप लगाया है। मुरादाबाद उजाला से बात करते हुए जिला प्रमुख ने कहा कि मझोला पुलिस मेरा एनकाउंटर करवाना चाहती है, मुझे मरवाना चाहती है, मेरी जान को बहुत खतरा है। आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला हमारे संवाददाता दीप से। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जनपद से शिवसेना जिला अध्यक्ष मुरादाबाद रामेश्वर दयाल तुरैया का मझोला पुलिस पर बड़ा आरोप है कि पुलिस उनके खिलाफ झूठा मुकदमा दायर कर रही है तथा उनका एनकाउंटर करके मारने की कोशिश करना चाहती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं मुरादाबाद उजाला न्यूज। मैं हूं आपके साथ कुलदीप सिंह। आइए मिलते हैं एक हमारे खास मेहमान मुरादाबाद के शिवसेना जिला अध्यक्ष डॉक्टर रामेश्वर दयाल तुरैया जी से। सर नमस्कार। जी नमस्कार। सर, अभी कुछ दिनों पहले आपने फेसबुक पे पोस्ट की थी जी जिसमें पुलिस के द्वारा आपके खिलाफ कोई मुकदमा लिखा गया है, उसके बारे में कुछ बताएंगे? जी ऐसा है, थाना मझोला पुलिस मेरा एनकाउंटर करना चाहती है, मेरी हत्या करना चाहती है क्या कि अधिकांश हम यहाँ लाइन पार के नेता हैं और काफ़ी दिनों से राजनीति में लगभग 20 वर्षों से सक्रिय हैं, तो अधिकांश पब्लिक हमें जानती है। होता क्या है, जब पब्लिक को सताया जाता है तो हम पब्लिक पीड़ितों की आवाज़ उठाने के लिए आंदोलन करते हैं, धरना प्रदर्शन करते हैं। थाना मंझोला में ऐसे कई मुकदमे हैं, मर्डर के मुकदमे हैं जिसमें पुलिस ने एफआईआर लगा दी है, तो उन मुकदमों को लेकर हम आए दिन धरना प्रदर्शन करते रहते हैं। इसलिए थाना मंझोला पुलिस चिढ़ती है और वो आए दिन हमारे खिलाफ फर्जी मुकदमे, फर्जी शिकायत को दर्ज कर लेती है। ज्ञात हो कि वर्ष 2016 में हमारी पार्टी का पदाधिकारी दिनेश राव था, उसकी खुलेआम हत्या हो गई थी, उसमें पुलिस ने एफआईआर लगा दी। अभी 2 वर्ष पहले हमारा पार्टी कार्यकर्ता अर्जुन सैनी था, उसका पिता मिश्री सैनी को उसकी पत्नी ने पहले गायब कर दिया, उसके बाद उसकी हत्या करवा दी। पुलिस ने उस केस में भी एफआईआर लगा दी। थाना मझोला क्षेत्र में ही ढीमरी गांव का शेर सिंह था, उसकी जमीन भूमाफिया एक पुलिस वाला था, उसने कब्जा कर ली थी, बैनामा करा लिया था फौजदारी तरीके से। उसमें भी पुलिस ने एफआईआर लगा दी, कोई कार्रवाई नहीं की। वो भी हम मुद्दा उठा रहे थे। गांगन बाजार पर अवैध बाजार लगती है, वहाँ पर पुलिस को लगभग 1-1.5 लाख रुपए मंथली की इनकम होती है और रास्ता ब्लॉक हो जाता है, मोहल्ले वासी परेशान रहते हैं। पुलिस उसमें भी आज तक पुलिस ने कुछ नहीं किया है। भाजपा नेता संजय राघव की नाबालिग पुत्री लगभग 7 महीने पहले काशीराम नगर से थाना मझोला क्षेत्र से गायब हो गई थी। उसका अपहरण कर लिया गया था। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज की, लेकिन 7 महीने में कोई कार्रवाई नहीं की। पीड़िता लड़की को बरामद कराने के लिए लगभग 23-24 दिन से एसएसपी कार्यालय मुरादाबाद पर धरना दे रही है, बैठी हुई है। हम शिव सैनिक भी 2 बार धरना दे चुके हैं, भूख हड़ताल कर चुके हैं और शिव सैनिकों ने ये अल्टीमेटम दिया था कि अगर 3 दिन के अंदर पुलिस पीड़िता की लड़की को सकुशल बरामद नहीं करती है तो एडीजी कार्यालय बरेली पर धरना प्रदर्शन करेगी। पुलिस इन सब से हमसे चिढ़ गई और जो हमारी पार्टी से निष्कासित पदाधिकारी था, उसने लगभग 1 महीना पहले कोई एप्लीकेशन दी होगी, उस एप्लीकेशन को निकालकर हमारे खिलाफ धारा 419 और 420 में मुकदमा दर्ज कर लिया, जबकि 420 और 419 का कोई ऑप्शन नहीं बनता। एफआईआर जो हुई है असंवैधानिक तरीके से हुई है। अगर हमारी पार्टी का कोई मैटर भी है तो वो पार्टी स्तर से निपटेगा, पार्टी के हमारे नेता सुलझाएंगे, पुलिस का उसमें क्या मैटर है। पुलिस अपना काम देखे। हत्या, मर्डर, लूट, डकैती, छिनैती रोज हो रही है, पुलिस उसमें तो कुछ कर नहीं रही है, तो हमारे उसमें क्यों इंटरफेयर कर रही है पुलिस? तो इस हम एफआईआर को लेकर कोर्ट में जाएंगे, वहाँ हम चैलेंज करेंगे और जिसने भी एफआईआर लिखी है जो उसमें दोषी है, चाहे वो पुलिस वाला हो, चाहे दरोगा हो या एसओ हो या जिसके आदेश से भी लिखी गई है, उस सब पर हम कार्रवाई की मांग करेंगे। अच्छा सर, मुरादाबाद में तो और भी बहुत थाने हैं जी। आपका मुद्दा सिर्फ मझोला थाने के लिए क्यों? मझोला थाने से ये कि ज्यादातर लाइन पार के हमारे पास केस आते हैं तो हम उनका आंदोलन करते हैं, पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए आंदोलन करते हैं, तो पुलिस हमसे चिढ़ जाती है, तो वो हमारे खिलाफ मुकदमा लिख लेती है। अगर कोई झूठी शिकायत लेकर जाती है तो उसमें मुकदमा दर्ज कर लेती है। पुलिस में एक आला अफसर होते हैं एसएसपी साहब, क्या आपने उनसे मुलाकात की? हाँ, कई बार मुलाकात की है। मेरी हत्या होने की पूरी आशंका है। मैं पिछले 2 साल से सुरक्षा मांग रहा हूँ, गनर मांग रहा हूँ, सारे लेटर हैं मेरे पास। पुलिस मुझे सुरक्षा देने से इनकार कर देती है। सुरक्षा समिति की बैठक होती है, उसमें एक छोटा सा कागज
पुलिस मुझे दे देती है वर्ष 2014 और 2016 का हवाला देकर कि इस शासनादेश के तहत आपको सुरक्षा नहीं दी जा सकती। लेकिन उसी शासनादेश में लिखा हुआ है कि अगर कोई नेता या कोई आरटीआई एक्टिविस्ट है, अगर उसे जान का खतरा है तो उसे सुरक्षा दी जानी चाहिए, लेकिन पुलिस देती नहीं है सुरक्षा। सर, आपने इस बारे में अपने पार्टी के उच्च अधिकारी जो उनसे पार्टी के उच्च अधिकारियों को मैंने बताया है, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को लेटर दिए हैं मैंने, पिछड़ा वर्ग आयोग को मैंने लेटर दिए हैं, उन सबके यहाँ से कार्रवाई चल रही है। वो सब कहते हैं कि इन्हें सुरक्षा दी जानी चाहिए। आयोग को मैंने लेटर दिए हैं, उन सबके यहाँ से कार्रवाई चल रही है। वो सब कहते हैं कि इन्हें सुरक्षा दी जानी चाहिए, लेकिन पुलिस जो है वो लेटर पी जाती है। अगर मेरी किसी बाई चांस किसी भी प्रकार से हत्या होती है तो यहाँ के आला अफसर जो हैं वो सभी दोषी हैं। कुल मिलाकर मझौला थाने की पुलिस आपके साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर रही है? अच्छा व्यवहार नहीं करती है। और कुछ कहना चाहेंगे सर? और बस यही है कि जो हम अब जैसे कि हम नेता हैं तो हमें तो पब्लिक की आवाज़ उठानी पड़ेगी। यहाँ के अधिकारी कोई सा भी अधिकारी हो, किसी भी विभाग का अधिकारी हो, भ्रष्ट हो चुकी है। कार्रवाई करते हैं, राशन डीलर का ले लो, जेल का ले लो, आरटीओ का ले लो, एमडीए का ले लो। काशीराम नगर में जो एमडीए का 50% जो किराया जो लोग हैं वो अनधिकृत रूप से रह रहे हैं, अवैध तरीके से रह रहे हैं। कुछ लोग भूमाफिया हैं जो किराए पर कमरा उठा रखे हैं। तो ये सब मांगों को लेकर हम आए दिन आंदोलन करते रहते हैं, तो पुलिस हमसे चिढ़ती है, बस यही कारण है। और हमारा पुलिस से कोई जमीन जायदाद का बंटवारा थोड़ी है। कुछ दिनों पहले आपने मुरादाबाद के एक जाना माना हॉस्पिटल है एशियन विवेकानंद जी, उसके बारे में कुछ कहा था कि उसके बारे में पूरा खुलकर हमें बताएंगे? जी, एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल टोटल फर्जी अवैध रूप से चल रहा है। ये कई वर्ष पहले एशियन विवेकानंद ट्रस्ट द्वारा बनाया गया था, जिसमें पूरे शहर से चंदा लिया गया था। 100% दान चंदे की जमीन पर चंदा लेकर दान की जमीन पर गरीबों के लिए 100% मुफ्त इलाज के लिए बनाया गया था, जिसमें कमिश्नर, जिलाधिकारी, मुख्यमंत्री सब उसके ट्रस्टी थे। लेकिन एशियन विवेकानंद ट्रस्ट हॉस्पिटल ने एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, एशियन कंपनी, उसे किराए पे दे दिया। बिलू सफाया कंपनी है, वो बाहर की कंपनी है। 6,90,000 रुपये प्रति माह किराए पे दे दिया, जहां अनावश्यक रूप से मरीजों का इलाज होता है। 3-3, 4-4 लाख, कई लाख रुपए से मरीज को वहाँ पर काटा जाता है। एक तरीके से ठगी की जाती है मरीज के साथ में। और वहाँ पर अधिकांश जो यहाँ हमारे शहर में जो हॉस्पिटल हैं, उन सारे हॉस्पिटलों से एशियन विवेकानंद में मृत्यु दर भी अधिक है। आए दिन मृत्यु वहाँ पर होती रहती है। अधिकांश गलत इलाज, अनावश्यक इलाज के कारण वहाँ मृत्यु हो जाती है। अनावश्यक इलाज किया जाता है और कई बार एजिटेशन हो चुका, लड़ाई झगड़े भी अस्पताल में आए दिन होते रहते हैं। जैसे कि आप क्षेत्रीय नेता हैं मुरादाबाद के, तो मुरादाबाद के बारे में कुछ और भी आपको गलत लगता होगा, तो उसके बारे में कुछ जानकारी देंगे? मुरादाबाद में जैसे कि हमारा स्मार्ट सिटी है, आपने देखा हुआ, कहाँ है स्मार्ट सिटी? कहीं दिखाई नहीं देता स्मार्ट सिटी। सारा पैसा खा गए जो संबंधित विभाग के हैं, मेयर है, नगर आयुक्त हैं, ये सब लोग मिल मार्ट के सब लोग पैसा खा जाते हैं। लाइन पार्क की, अंदर शहर की आपने सड़कें देखी, तो दिखाई दे रहा है स्मार्ट सिटी। बस ये है कि वो जो बिजली के तार है ना पुराने वगैरह ले लेकर वो खम्भों पर लपेट दिए हैं, उसी से स्मार्ट सिटी बना दिया गया। कहीं शौचालय नहीं है, महिलाएं पूरे शहर में घूम लें, अगर वो कहाँ अगर कहीं शौचालय करना चाहें कहाँ करेंगे? कहीं नहीं, कचहरी में कोई व्यवस्था नहीं, कहीं किसी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं। स्मार्ट सिटी के नाम पर तो जीरो है। हमारी मुरादाबाद उजाला टीम के बारे में कुछ कहना चाहेंगे आप? आपकी मुरादाबाद उजाला टीम बहुत अच्छा काम कर रही है, हम देख रहे हैं, काफ़ी अच्छा काम करते हैं और आप निष्पक्ष खबरें छापते हैं, आपको बहुत बहुत बधाई। और आप जनता के हित की आवाज़ उठाते हैं। बाकी हमने और भी पेपर देखे हैं, वो तो डर में काम करते हैं। अगर जो भी बाकी पेपर हैं, अगर ये अपना निष्पक्ष तरीके से काम करें तो सरकार अपनी मनमानी ना कर सके और देश तरक्की करेगा, देश खुशहाली में होगा। आज लोगों के यहाँ पर घरों में रहने के लिए जगह नहीं है, खाने के लिए रोटी नहीं है, भोजन नहीं है, मजदूर हैं, बेरोजगारी चरम सीमा पर है। मैं इन सब में मीडिया को दोषी मानता हूँ, जो अधिकांश मीडिया बिकी हुई है। अगर मीडिया अपने सही तरीके से काम करेगी तो सरकार अपने आप ऑटोमेटिकली सही काम करेगी। आपकी मुरादाबाद उजाला टीम बहुत अच्छी काम कर रही है, आपको बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद देते हैं। ऐसी ही खास खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ मुरादाबाद उजाला न्यूज से। मिलते हैं कल एक नए चेहरे के साथ। धन्यवाद।